नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं दी 20th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। मिसिंग नंबर्स, ये मिसिंग नंबर्स क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है, आगे इसके बारे में मैं चीजें बताने वाला हूं। अ न्यू रिव्यू पैनल इज गुड, यहाँ पे इज मेन वर्ब की तरफ वर्क कर रहा है। न्यू रिव्यू पैनल क्या है, रिव्यू पैनल इज गुड, ये अच्छा है। बट द सेंटर मस्ट ट्रस्ट इट्स ओन डेटा, बट सेंटर को अपने डेटा पे जरूर ट्रस्ट करना चाहिए। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, उसके साथ V1 आया। जब सेंटेंस एक्टिव हो उस कंडीशन में मॉडल्स के साथ आप हमेशा V1 के यूज करेंगे। और जब सेंटेंस पैसिव में रहता है, अगर सेंटेंस पैसिव में रहेगा तो याद रखेंगे मॉडल्स के साथ बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मॉडल्स के साथ बी लगा रहेगा, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। सेंटर एक सब्जेक्ट है जिसके यहाँ पे पोजीशन इट्स आया। तो जब भी आप रीड करें कोई भी लाइंस, तो सब्जेक्ट, वर्ब, पोजीशन, टेंस कौन से हैं, एक्टिव में सेंटेंस है या पैसिव में है, कौन से वर्ड्स नाउन है, कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपको मैं ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर सफिक्स में, सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। तो अगर किसी वर्ड के सफिक्स में TION हो, MENT हो, ISM इज्म हो, TY हो, CE हो, उसके बाद नेस लगा हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, SIS हो, ER लगा हो, OR लगा हो, डबल ER लगा हो, ऐसे बहुत चीजें हैं। तो ये सारी चीजें अगर किसी वर्ड्स के पहले लगी, लास्ट में लगी हो, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लास्ट में लगी हो यानी सफिक्स में, तो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में कभी भी आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड का जिक्र होता है तो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसके बाद और भी तरीके पहचानने के हैं, जैसे कि अगर कोई सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, ये मैंने प्रेपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो आप याद रखेंगे वो जो वर्ड है वो वहां पर नाउन कहलाएगा। ये नाउन को पहचानने का तरीका है। इन सारी चीजों को मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पे और भी चीजें समझने की जरूरत है। अगर सफिक्स में यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स में OUS लगा हो, IVE लगा हो, OSE लगा हो, लेस लगा हो, उसके अलावा एबल लगा हो या फूल लगा हो, FUL, जिस वर्ड, ऐसे FUL वाला वर्ड नाउन भी होता है, लेकिन आपको कुछ चीजें समझनी होगी। ये एडजेक्टिव के फॉर्मेशंस कहलाएंगे, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा अगर किसी सेंटेंस पे प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, आप याद रखेंगे उससे पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगे हों, या आर्टिकल में कोई भी चीज लगी हो, तो उसको याद रखेंगे इस प्रकार से। ये वर्ड नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। ये तरीके हैं पहचानने के। तो इसके बाद किसी भी नाउन में अगर आपने LY लगा दिया, LY तो ये एडजेक्टिव बनेगा, इसको याद रखेंगे। और किसी भी वर्ब में अगर आपने LY लगा दिया तो वो कहलाएगा एडवर्ब, इसको याद रखेंगे।
तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी टेंसेस, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन भी याद रखेंगे। एक और चीजें, प्रेपोजिशन से ठीक पहले या इस ये वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले एक और वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगा हो, इस प्रकार से पहचानेंगे। और भी तरीके हैं पहचानने के, आप जब सेंटेंसेस को रीड करेंगे तो आपको आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे नाउन का एक होगा, इससे पहले एडजेक्टिव यूज करेंगे, उससे पहले एडवर्ब आएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए आज के इस सेशन को मैं आगे लिए चलता हूँ। ये सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराऊंगा जब आप लाइंस को रीड करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उनको नोट डाउन करके याद भी करेंगे। अब यहाँ पे स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, या स्टैटिस्टिक्स नाउन है, प्रोग्राम और यहाँ पे वर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, ये भी नाउन है। टी एन वर्ड वाला वर्ड नाउन होता है। हैज फॉर्म्ड, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज आए और वी थ्री आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हैज फॉर्म्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा, मतलब स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज फॉर्म। इसकी जो मिनिस्ट्री ने फॉर्म किया है, अ न्यू स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, यानी SCOS, टू एडवाइज। एडवाइज एक वर्ड होता है, एडवाइज सलाह देना, ये वर्ड वर्ब है। एक होता है एडवाइस, ये नाउन होता है, इसको याद रखेंगे, सलाह देना। ऑन ऑफिशियल डेटा, डेटा भी नाउन है, ऑफिशियल एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है। इंक्लूडिंग द हाउस होल्ड सर्वेज, जो हाउस होल्ड सर्वेज हैं, कैरीड आउट, ये सब्जेक्ट V2 फॉर्म में आया। ये फ्रेजल वर्ब्स हुआ। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन या वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। यानी कैरी आउट मतलब होता है टू अकम्प्लिश, इसका मतलब होगा पूरा करना। उसी प्रकार से कैरी ऑन, इसका मतलब होता है टू कंटिन्यू। इसी प्रकार से एक कैरी वाला फ्रेजल वर्ब और आता है, कैरी ऑफ। ये सब लिखते चलेंगे, बहुत ही काम की चीज है। इसका मतलब होता है टू विन, मतलब जीतना। ये जो इंक्लूडिंग हाउस होल्ड सर्वेज है, कैरीड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, इसके द्वारा सर्वे किया गया। हेडेड बाय इंडियाज फर्स्ट चीफ स्टैटिशियन। स्टैटिशियन मतलब होता है जो व्यक्ति स्टैटिक के एक्सपर्ट होते हैं उसको बोलते हैं। जो एनालिसिस के स्टैटिस्टिक्स के जो एनालाइज करने वाले एक्सपर्ट होते हैं उनको बोलते हैं, जिनका नाम है प्रणम सेन। द SCOS रिप्लेसेस अ सिमिलर पैनल सेटअप, ये सेटअप किया गया था, सेटअप ये V2 फॉर्म में है। इन दिसंबर 2029 2019 की बात हो रही है, इसको सेट किया गया था टू एडवाइज, एडवाइज करने के लिए ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, इस चीज पे, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पे। तो इसमें जो सेंटेंसेस यूज हुए हैं, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है चीजें, संख्यांकी की बात करते हैं, जो चीजें हैं, क्या डेटा है, क्या क्या चीजें, उसके बारे में बात हो रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। कैरी आउट मतलब होता है कंप्लीश, पूरा करना। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू, जारी रखना। कैरी ऑफ मतलब होता है विन, जीतना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। वाइल मिस्टर सेन ऑल्सो हेडेड, ये सब्जेक्ट V2 फॉर्म है। हेडेड मतलब जो व्यक्ति लीड करता है उसको बोलते हैं हेड किए। द इनकम्बेंट पैनल, इनकम्बेंट मतलब होता है, ये वर्ड काफी अच्छा है, ये वर्ड नाउन है। MENT वाला वर्ड, बेंट वाला वर्ड नाउन भी कहलाता है। इनकम्बेंट का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस होल्डर को बोलते हैं, ऑफिस होल्डर, जो व्यक्ति पद पे है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो देश में BJP की सरकार है तो क्या बोलेंगे? BJP इनकम्बेंट गवर्नमेंट। इनकम्बेंट मतलब ऑफिस होल्डर को बोलते हैं, जो व्यक्ति पद पे हैं उनको इनकम्बेंट बोलते हैं। एग्जिस्टिंग या करेंट कोई भी बोल सकते हैं। ये व्यक्ति क्या है?
हेड करते हैं इसको भी। द SCOS फॉर्म्ड, इसने फॉर्म्ड किया, सेकेंड फॉर्म में है। नाउ हैज अ ब्रॉडर मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है, ये सब काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं। मैंडेट का मतलब होता है, जैसे डिक्री को बोलेंगे, लॉ को बोलेंगे। मैंडेट का मतलब होता है जैसे ऑर्डर, ऑर्डर को भी बोलेंगे, या फिर एक वर्ड आता है इसी में, डिक्री, इसको मैंडेट बोलते हैं। या डायरेक्शन भी होता है, इसको मैंडेट बोलेंगे, डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हेल्प, ब्रॉडर मैंडेट, मैंडेट नाउन की तरह वर्क कर रहा है। टू हेल्प डिजाइन सर्वेज, जो सर्वेज है, डिजाइन सर्वेज उसको मदद करेगा। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, जितने भी सारे डेटा हैं उसके बारे में। आइडेंटिफाई डेटा गैप्स, जो डेटा गैप हैं, जो डेटा मिसिंग है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। दैट मस्ट बी प्लग्ड, मॉडल के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई। प्लग्ड का मतलब हुआ जैसे कोई चीज को प्लग करना, मतलब होता फिल करना, पब्लिसाइज करना बोल सकते हैं। यहाँ पे फिलअप भी बोल सकते हैं, पब्लिसाइज करना या फिलअप करना। एंड कंडक्ट पायलट सर्वेस फॉर न्यू डेटा सेट्स, और इसको कंडक्ट करेगा पायलट सर्वेस डेटा को। विथ 14 मेंबर्स, द न्यू पैनल इज ऑल्सो लीनर। एक वर्ड है यहाँ पे, लीनर। लीनर का मतलब होता है स्लिम, बहुत ही पतला को बोलते हैं। लीनर का मतलब होता है स्लिम, या थिन होता है, पतला को बोलते हैं। एंड मोर लाइकली टू डिलीवर क्वालिटी गाइडेंस। द पैनल इज ऑल्सो लीनर, मतलब ये बहुत ही ज्यादा थीन है, थिन है। मोर लाइकली टू डिलीवर, और पॉसिबल है डिलीवर करेगा क्वालिटी गाइडेंस, क्वालिटी गाइडेंस के बारे में। ये 28 मेंबर, ये हाइफन लगा है तो नाउन सिंगुलर होगा। इकोनॉमिक डेटा रिव्यू पैनल में हैव फाउंड, ये फाउंड किया जा सकता है। इट टफर टू एस्टैब्लिश, टफर है मतलब टफ से टफर, या कंपैरेटिव डिग्री एस्टैब्लिश करना। आगे लिखा है कोहेरेंट कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट। वर्ड को अलग अलग करके लिखेंगे वरना मिक्स कर लेंगे। अग्रीमेंट होता है इसका मतलब। यहाँ पे इसको मैं सही से लिख देता हूँ, याद रखेंगे। एक वर्ड मिला यहाँ पे, इसको आगे समझते हैं। कोहेरेंट, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे लॉजिकल, इसको बोलेंगे। ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इस में कैसे पढ़ना है। चीजों को समझिए, अंडरस्टैंड करिए, लाइंस को समझनी है, वर्ड्स अच्छे से करने हैं, और वर्ड्स को याद भी करना है। आपको मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो थोड़ा सा बैक जाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। वन ऑफ द न्यू पैनल्स फर्स्ट टास्क, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा यूज करेंगे प्लूरल, इसको याद रखेंगे। विल लाइकली पर्टेन, यहाँ पे एक वर्ड मिला पर्टेन। पर्टेन का मतलब होता है, इसका मतलब एग्जिस्ट करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, टू बी इन इफेक्ट होता है पर्टेन। यहाँ बोल सकते हैं बी इन इफेक्ट, कोई चीज प्रभाव में हो उसको बोलते हैं पर्टेन। द रिजल्ट्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, SCES, बाय द NSSO, NSSO
NSSO ओवर द पास्ट ईयर, पिछले बीते सालों में। ओवर द पास्ट ईयर मतलब होता है बीते सालों में। एंड इट मस्ट सेंसिटाइज, यहाँ पे इसका मतलब होता है सेंसिटाइज का मतलब, इसका एक्शन मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में एक्साइट करना, रिफाइन करने को बोलते हैं, रिफाइन को बोलते हैं सेंसिटाइज। यूजर्स ऑन द मेथड्स ऑफ डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब तैनात करना, एंड इंटरप्रिटेशन न्यूएंसेस, देन नेसेसिटेट वो जरूरत है। यहाँ पे वर्ड मिला न्यूएंसेस, इस वर्ड का एक्शन मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना स्मॉल स्लाइट, बारीकियों को बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, बारीकियों को कहते हैं न्यूएंसेस। द SCCS इज, यहाँ पे एक वर्ड मिला इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन को कहते हैं, इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ये वर्ड समझिएगा। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है, नुएंसेस का मतलब स्पॉन या बारीकियों को बोलते हैं। द SCCS, द SCES इज क्रिटिकल नॉट ओनली, ये क्रिटिकल है नॉट ओनली टू असर्टेन, असर्टेन मतलब पता लगाना होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होगा पता लगाना, मतलब फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना, फाइंड आउट करना या डिस्कवर करना होगा। आप लोग वर्ड्स को लिखते चलेंगे। पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड ओवर टाइम, पीपल के क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, बट ऑल्सो ये सिर्फ पता ही नहीं लगाता है कि लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, नॉट ओनली के साथ पेयर कंजंक्शन बट ऑल्सो आता है। द की टू रिवाइविंग रिवाइजिंग इकोनॉमिक इंडिकेशन इंडिकेटर्स, और ये इसके बारे में बताता है कि इकोनॉमिक का इंडिकेटर कितना रिवाइजिंग हुआ है, सच एज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो GDP है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके बारे में। टू मेजर द इकोनॉमिक्स आउटपुट, जो इकोनॉमिक्स के आउटपुट को मेजर करता है, मतलब वहां पे वो मेजर करने का मतलब होता है चीजों को मेजर करना। मेजर का मतलब कह सकते हैं कैलकुलेट करना, कहना होता है, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। रीडिंग न्यूज़पेपर से फायदे होते हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों में बहुत ही हेल्प करने वाली ये चीज है रीडिंग। द लास्ट सर्वे जो हुआ था विद अनदर क्वेनियल, क्वेनियल एक वर्ड आया, इसका एक्चुअल मतलब होता है जो, जो 5 वर्ष के समय पर होता है उसको बोलते हैं क्वेनियल। जो चीजें 5 years में होती है, 5 years को बोलते हैं, मतलब 5 वर्ष का समय को बोलते हैं, टाइम ऑफ 5 years। आप कह सकते हैं टाइम ऑफ 5 years को क्वेनियल बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्वे, इसके बारे में किया गया, वॉज कंडक्टेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, जब भी सेंटेंस में वॉज या वर के साथ V3 का यूज किया हो वो सिंपल पास्ट का पैसिव है। कंडक्ट किया गया था 2017 to 18, बट 18 में, 17 से 18 में किया गया था, बट द गवर्नमेंट हैड ऑप्टेड टू जंक द फाइंडिंग। हैड के साथ V3 आया, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड V3 आया तो इस ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे वर्ड मिला ऑप्टेड, ऑप्टेड मतलब होता है चूज करना,
सिलेक्ट करना होता है, ऑप्ट मतलब होता है चूज करना, चूज करना, या फिर कहेंगे सिलेक्ट करना। जंक मतलब होता है बेकार। द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स नाउन है जिसका मतलब डिस्कवरी या लोकेशन को बोलते हैं। इन नवंबर नवंबर 2019, साइटिंग ए प्रेजेंट पार्टिसिपल डेटा क्वालिटी इश्यूज, इसके बारे में, क्वालिटी इशू के बारे में डेटा साइट कर रहा है, बता रहा है। देन टॉप गवर्नमेंट मैंडरीन्स, सॉर्ट मतलब खोज करना, सीक का सेकंड फॉर्म है सॉर्ट, खोज करना। एक और वर्ड आता है फ्रेजल और कॉल फॉर, इसका मतलब ये डिमांड होता है, ये फ्रेजल वर्ब है। मैंडरीन्स मतलब होगा, जंक का मतलब यूजलेस चीजों की बात हो रही है, जंक मतलब यूजलेस। यहाँ पे वर्ड आया इसमें मैंडरीन, इसका एक्शन मतलब होता है, जैसे जैसे एम्प्लॉई को बोलेंगे, सिविल सर्वेंट को मैंडरीन बोलते हैं। सॉ टू डिसक्रेडिट, कर देना, डिसक्रेडिट करने की बात हो रही है। द ऑफिशियल स्टैटिकल, ये वर्ड एजेक्टिव है, मशीनरीज मेथड टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है चीजों को डिस्प्यूट करना, मतलब विवादित बनाना। डिस्प्यूट का मतलब होता है क्लैश, क्लैश बोलेंगे, डिस्कॉर्ड बोलेंगे, इसका मतलब विवादित करना होता है। डिस्प्यूट रिपोर्ट्स दैट एनएसओ's कंजम्पशन, जो इसके द्वारा हुआ, एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे रिफ्लेक्टेड एलिवेटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन हाउस होल्ड। एलिवेटेड मतलब अच्छा, एलिवेटेड यहाँ पे पास पार्टिसिपल है, नाउन से पहले वर्ड आया, इसके बारे में बात हो रही है। दैट द एनओसीज कंजम्पशन एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वेज, जो ये रिफ्लेक्ट करता है, किया एलिवेटेड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब प्रॉब्लम को बोलेंगे इन हाउस होल्ड्स, जो काफी बढ़ के प्रॉब्लम आई है। एलिवेटेड मतलब होता है बढ़ने का सेंस होता है। इसका मतलब होता है रेज के सेंस में आएगा। एलिवेट मतलब होता है रेज, रेज मतलब बढ़ने के सेंस में आता है। ये पास पार्टिसिपल है, किसी भी नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पास पार्टिसिपल कहलाता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यहां से आगे समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। नाउ मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हैव रिवाइव्ड, रिवाइव मतलब होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। रिवाइव का मतलब होता है चीजों को, जैसे रिवाइव मतलब होता है चीजों को ब्रिंग बैक करना, फिर से वही पोजीशन पे लाना। रिवाइव मतलब होता है ब्रिंग बैक, एक फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग, ब्रिंग बैक, मतलब चीजों को उसी अवस्था में लाना। सच क्रिटिक्स परहैप्स एज, यहाँ पे एक वर्ड मिला क्रिटिक, इसका मतलब होता है जैसे एनालिसिस की बात हो रही है, क्रिटिक का मतलब होता है एनालिसिस, उस डेटा की बात करते हैं। परहैप्स मतलब शायद होता है। एज, प्रेमटिव, इसमें वर्ड मिला प्रेमटिव, इसका एक्चुअल मतलब होता है, जैसे कोई चीज होती है डिफेंसिव होती है, डिस्करेजिंग को बोलते हैं प्रिमिटिव मतलब डिस्करेजिंग। और ये जो वर्ड है यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिस्करेजिंग। डिस्करेजिंग मतलब होता है चीजों को हतोत्साहित करने के सेंस में आएगा। मूव डिफ्लेक्ट फ्रॉम एनी एडवर्स आउटकम, जो एडवर्स आउटकम से निकल गया, विपरीत, एडवर्स मतलब विपरीत होता है। दैट लेटेस्ट SCCS में थ्रो अप, इसने प्रदान किया है। दैट इफ, दैट इज इफ इट्स रिजल्ट आर पब्लिश, इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। डेटा फ्रॉम 2017 18 सर्वे रिलीज जो किया गया था बाय महाराष्ट्र इंडिकेट्स
ये बताता है दैट हाउस होल्ड स्पेंडिंग पावर एंड एक्सेस टू एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज का मतलब होगा, जैसे बड़ा एम्यूनिटीज का मतलब होता है जैसे कंफर्ट को बोलते हैं या फैसिलिटी को बोलते हैं। इम्प्रूव, हैड इम्प्रूव, जो काफी इम्प्रूव हुआ है सिंस 2011-12, 2011-12 की बात है। इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अगले स्लाइड पे। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे। द डीमोनेटाइजेशन शॉक, जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, अचानक शॉक हुआ था, ऑल दो इनइक्वलिटी, जो चीजें असमानता रही थी, विटनेस्ड, यहाँ क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वाइडेंट की बात है। वाइडेंट का मतलब होता है, वाइडेंट मतलब होता है चीजों को ओपन करना, ब्रॉड करना, स्प्रेड करना। स्प्रेड करने को बोलते हैं वाइडेंट। सम फ्रंट्स, सो दैट डेटा वाज नॉट ऑल बैड न्यूज आफ्टर ऑल, डेटा बैड न्यूज नहीं था आफ्टर ऑल। वेदर डेटा इज फिट और फिट फॉर रिलीज शुड बी लेफ्ट, ये रिलीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये छोड़ा गया है टू द इंडिपेंडेंट नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन, इस पे छोड़ दिया गया है। दैट वाज रिकंस्टिट्यूटेड, रिकंस्टिट्यूट, ये फिर से बनाया गया लास्ट, लेट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर देरी से, बट इज स्टिल मार्ड बाय वैक्सीन्स। मार्ड मतलब होता है पूरी तरह से चीजों को, इसका मतलब होता है स्पॉइल करना है, रूइन करना। स्पॉइल करना या रूइन करना, जिसको बोलते हैं बर्बाद करना। जो ये पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाए, बर्बाद कर दी गई बाय वैकेंसीज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, वैकेंसीज इसको बोलेंगे। सिंपली डिस्ट्रॉइंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ वंस ओन सिस्टम, अपने क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता को खराब करने की बात हो रही है। मे अचीव शॉर्ट टर्म ऑब्फ्यूकेशन, ये शॉर्ट टर्म क्या है, ऑब्फ्यूकेशन की बात हो रही है। इसका मतलब होता है बैटलमेंट या बेम्यूजमेंट, पजलमेंट को बोलेंगे। ये जो वर्ड है ऑब्फस्केशन, पजलमेंट को बोलते हैं, बट इट ऑल्सो लिव्स वन क्लचिंग एट स्ट्रॉज टू प्रूव। यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। ये जो क्या है, टू प्रूव, प्रूव करने की बात हो रही है। गवर्नेंस, गवर्नेंस आउटकम्स, गवर्नेंस के आउटकम्स को द SCOS कैन प्रो एक्टिवली ट्राई टू ब्रिज, ब्रिज करेगा, ट्राई टू ब्रिज करेगा। ब्रिज का मतलब होता है चीजों को, ब्रिज मतलब होता है चीजों को क्रॉस कराना, ओवर पास करना। द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन, जो विश्वास में घाटा या कमी आई है, डेफिसिट में तो घाटा होता है। इंडियाज वंस रिवर्ड स्टैटिकल सिस्टम एंड डेटा यूजर्स, जो चीजें हुई हैं विच हैज लेड टू करंट वेकम ऑफ ऑफिशियल डेटा, जो फिर से जाएगा वहां डेटा पे। द एंड रिजल्ट ऑफ सच वैक्यूम, यहाँ बात हो रही है वैक्यूम की। ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब ऐसे होता है जैसे कोई भी चीज के वोइड को, खालीपन को, वैकेंसी को, जो खाली है, वैक्यूम इसको बोलेंगे। इसका मतलब होता है वोइड, खाली को बोलते हैं वैकेंसी। वोइड होता है इज दैट गवर्नमेंट पॉलिसी नीदर एक्नॉलेजेस, ना मानने की बात है, नॉर एड्रेसेस, ना ही एड्रेस करने की बात हो रही है, सम ग्राउंड रियलिटीज, ना ही मानती है सरकार, ना ही एड्रेस करती है, दैट वारंट इंटरवेंशन, ये चीजें वारंट इंटरवेंशन में कही गई। इंटरवेंशन मतलब होता है कोई किसी चीज के बारे में इंटरप्शन को बोलते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज मेडिएशन, इंटरप्शन को बोलते हैं। ये वर्ड नाउन है।
तो ना ही सरकार इस बात को मानती है, ना ही एड्रेस करती है सम ग्राउंड रियलिटीज, जो ग्राउंड की रियलिटीज है, एनवायरमेंट इंटरवेंशन, जो ये चीजें इंटरवेंशन की गई है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।